अस्सलामुअलैकुम। ऊपर से जितने क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और हल्के फुल्के। तो आज हम सिर्फ 10 मिनट में बनाएंगे क्रिस्पी स्नैक्स। और ये सिर्फ हम एक आलू का इस्तेमाल करते हुए प्लेट भर के ये स्नैक्स बनाएंगे। और इसको बनाने में ना ही तो हमें आलू बॉईल करने पड़ेंगे और ना ही कोई मैदा और ना ही कोई कॉर्नफ्लावर। बनाना इतना आसान है कि आप इसे बनाएं इफ्तारी के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए और शाम की चाय के साथ। और अगर आप बच्चों को लंच में भी देकर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। और ये स्नैक्स हम किस तरह क्रिस्पी बनाएंगे, बस कुछ सीक्रेट्स एंड टिप्स हैं जिसे आप फॉलो करें और बनाएं एक आलू से प्लेट भर के स्नैक्स। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम रमजान स्पेशल में सिर्फ एक आलू का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे क्रिस्पी स्नैक्स। आप इसे आलू का डोनट्स भी कह सकते हैं। अब हम इस तरह मोटे होल वाला कद्दूकस लेंगे। अब हम आलू को कद्दूकस करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हमने कच्चे वाला आलू लिया है, बॉईल करके नहीं लिया। ये आप देख सकते हैं हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम पानी में डालकर अच्छे तरीके से 1 से 2 पानियों के अंदर धो लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है आलू के अंदर वो निकल जाए। अब हम कढ़ाई में लेंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च। अब हम लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका ऐड करेंगे। यहाँ हम ले लें आधा चम्मच। 1 चम्मच हम जीरा लेंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर या सफेद मिर्च का पाउडर। अब हम मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जलाएंगे नहीं बल्कि हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें जो आलू कद्दूकस किया था वो डाल देंगे। आलू डालकर हम भूनेंगे नहीं, सिर्फ हम मिक्स करेंगे और साथ हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम तकरीबन 1 गिलास के करीब ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची बारीक चॉप करके डाल देंगे। और अब हम एक बॉयल आने का वेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है। और अब हम इसमें आधा कप के करीब सूजी ऐड करेंगे। सूजी हमने बारीक वाली ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मोटी सूजी भी डाल सकते हैं। सूजी डालकर हम बहुत ही जल्दी और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। और साथ ही हम इसमें 2 चम्मच के करीब टमाटर केचप ऐड कर देंगे ताकि बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आ जाए। अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि हम इस तरह के कच्चे आलू के स्नैक्स बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को मुकम्मल देख के बनाएंगे तो आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। तो आप वीडियो में दिए गए स्टेप को फॉलो करके बनाएं ताकि आपकी रेसिपी मुकम्मल और परफेक्ट बने। तो यहाँ मैं एक ऐसी चीज ऐड करूंगी जिसकी वजह से आपके ये स्नैक्स कभी भी नहीं टूटेंगे। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें कौन सी ऐसी चीज शामिल करने वाले हैं जिसकी वजह से ये स्नैक्स बिल्कुल नहीं टूटेंगे और ना ही खराब होंगे और बनेंगे बहुत ही क्रिस्पी। आप इस तरीके से मसल कर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यह भी आप देख सकते हैं काफी हद तक पानी ड्राई होना शुरू हो चुका है और हम तब तक पकाएंगे जब तक ये मुकम्मल पानी ड्राई नहीं हो जाता और कढ़ाई को ये बैटर छोड़ नहीं देता। अच्छा जी, अब हम वो सीक्रेट चीज ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ये हमने तकरीबन आधा कप ली है। 2 ब्रेड के हमने स्लाइस लिए थे जो हमने मिक्सी में डालकर अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिए हैं। ब्रेड क्रम्स ऐड करने के बाद हम 2 से 3 मिनट मजीद पकाएंगे। इससे पहले आपने कच्चे आलू और सूजी का इस्तेमाल करते हुए स्नैक्स बनाए हैं तो वो आपके स्नैक्स टूट गए हैं। तो अगर आप इस तरीके से ये बैटर बनाकर बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये रेसिपी कभी भी खराब नहीं होगी और ना ही ये स्नैक्स टूटेंगे। ये भी आप देख सकते हैं पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है और ये बैटर आप देख सकते हैं कढ़ाई ने मुकम्मल छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते भी आप लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छी और अमेजिंग सी खुशबू आ जाती है। या आप देख सकते हैं बैटर हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि हमारा बैटर एकदम सेट हो जाए और ठंडा हो जाए। ये देखिए बैटर को हमने तकरीबन 10 मिनट फ्रीजर में रख दिया था और फिर उसके बाद हमने अच्छे तरीके से बैटर को मसल लिया है। आप अच्छे तरीके से बैटर को मसल कर ये डोनट्स बनाएं। अब आप दोनों हाथों पर ऑयल लगाएंगे और अब हम ये स्नैक्स बनाएंगे। इस तरीके से हम हाथों में एकदम गोल कर लेंगे। आप किसी भी शेप में ये स्नैक्स बना सकते हैं लेकिन हम इसको डोनट्स की शेप में बनाएंगे। ये देखिए हमने एकदम ये गोल सा पेड़ा सा बना लिया है। अब हम फिंगर की मदद से इस तरीके से दरमियान में होल करेंगे
ये देखिए इस तरह। और बाकी के स्नैक्स को भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ फ्राई की तरफ चलेंगे। ऑयल को हमने अच्छा खासा गर्म कर लिया है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप ठंडे ऑयल में ये स्नैक्स ना डालिएगा, बल्कि आप अच्छा खासा गर्म करके ये ऑयल में डालिएगा। अगर हम ठंडे ऑयल में ये स्नैक्स को फ्राई करेंगे तो वो टूट जाएंगे। जब हम ये डोनट्स डाल लेंगे तो फ्लेम थोड़ी सी ऐसा कर देंगे, यानी लो टू मीडियम आंच। जब एक तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये स्नैक्स इतने क्रिस्पी तैयार होते हैं कि आप ये स्नैक्स बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। और ये स्नैक्स लाइट से होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं और खाने में इतने जबरदस्त और मजेदार होते हैं कि जो भी इसको खाएगा वो आपकी तारीफ लाजमी ही करेगा। ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम स्नैक्स को निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त और एकदम ये क्रिस्पी तैयार हुए हैं। और साथ साथ हम दूसरे भी स्नैक्स को डाल देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी अमेजिंग एक आलू से बने हैं प्लेट भर के स्नैक्स। आप ये इफ्तारी के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। तो कैसी लगी मेरी आज की ये अमेजिंग रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।